नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड विधायक हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान करते हुए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से अपनी नजदीकियों के बढ़ने का दावा किया है। उन्होंने बंगाल में 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहकर सनसनी मचा दी। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल की सियासत में हड़कंप मच गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों नई उठापटक से गुजर रही है। तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया कि वो जल्द ही नए राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं। इस पार्टी के बैनर तले वो राज्य की 135 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। यही नहीं, कबीर ने अपने संभावित राजनीतिक साझेदार और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपनी नजदीकियों का खुलकर दावा किया। कबीर ने कहा कि उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत कर ली है। ओवैसी ने उनसे वादा किया है कि वो हैदराबाद के ओवैसी हैं तो वो बंगाल के ओवैसी हैं। उनके इस बयान ने बंगाल की सियासत की फिजा में जबरदस्त हलचल मचा दी है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं के बीच टीएमसी का अब तक दबदबा कायम रहा है। हुमायूं कबीर ने यह दावा किया कि वो जल्द ही कोलकाता में नई पार्टी बनाएंगे और 22 दिसंबर को लाखों समर्थकों के साथ आधिकारिक तौर पर पार्टी की लॉन्चिंग करेंगे। उन्होंने दावा किया कि उनकी नई पार्टी मुस्लिम समाज के हित में काम करेगी और पश्चिम बंगाल की 135 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि वो बंगाल चुनाव में गेम चेंजर बनने जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक पर उन्होंने सेंधमारी की बात कही। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के लगभग 37% मुस्लिम मतदाताओं में अब तक तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है, पर हुमायूं कबीर ने वोट बैंक पर पैठ होने की बात कहकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। हुमायूं कबीर के हाल ही में उस विवादित प्रस्ताव के कारण टीएमसी से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने मुर्शिदाबाद में मस्जिद की प्रतिकृति बनाने की बात कही थी। इसके बाद से ही एआईएमआईएम के संपर्क में होने और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी दोनों ने अभी तक इस साझेदारी पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की। ओवैसी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने पर उन्होंने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। एआईएमआईएम ने 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में 7 सीट पर उम्मीदवार उतारे, पर पार्टी 7 सीट पर हार गई। हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद ओवैसी बेहतर नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं। एआईएमआईएम ने 2020 में जीती 5 सीटें इस बार बचा ली, जबकि 1 सीट पर वो दूसरे नंबर पर रही। एआईएमआईएम ने बिहार की 7 विधान सीटों के चुनाव के नतीजों पर असर भी डाला था। अब देखने वाली बात होगी कि बंगाल में क्या असर एआईएमआईएम पार्टी का नजर आता है। शुक्रिया।